गुड मॉर्निंग गाइस। आज जितने भी CUT एस्पायरेंट है जो इस बार BHU का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या जितने भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एंट्रेंस का, तो सबके लिए काम आएगा। तो CUT का सैम्पल पेपर मैट्रिक्स PCM ग्रुप का अपलोड किया जा रहा है। कल से मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज इसका सेकंड क्लास है जिसमें टाइम को देखते हुए क्वेश्चन क्या क्या देना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो जो पढ़ना है वही चीज़ डालें, सिर्फ मतलब की चीज़ डालें। जो बताया जा रहा है, जो हम लोग का जो अनुभव है वो आपको काम आएगा जरूर। तो कहीं भी दोस्तों, कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। जो बताया जा रहा है ये लगातार टॉपिक बताया जाएगा पर डे, उसको जरूर देख करके जाना है। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं। देखो ये दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई A से किया गया है। और ये क्या है, एक मैट्रिक्स है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बताना A मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें से 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा सही है। तो अब इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स है तो 0, 2, -1 और 1, इसको किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए कि इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई 1, 0, 1, इसका ऑर्डर 2x2 का हो। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 का है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है तभी मैट्रिक्स आया। तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए। मतलब अगर 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। ठीक, ये दोनों तो सेम हो गया, चलो काम हो गया। अब इसके बाद जो बचा हुआ मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई करने पर उसका ऑर्डर होता है। तो बचा 2x2 चाहिए तो 2 ये हो गया, तो ये भी क्या होगा 2 का। मतलब हमें जो मैट्रिक्स जो बनाना है वो A मैट्रिक्स होगा वो 2x2 का। मतलब यहाँ लेंगे A, B, C और D। अब इसको क्या करेंगे, आपस में ज़रा मल्टीप्लाई करो। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे। 0 का A से करेंगे तो 0 होगा, 2 का C से करेंगे 2C होगा। सेम 0 का B से करेंगे तो 0 होगा, 2 का D से करेंगे तो 2D होगा। सेम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, -1 का A से करेंगे तो -A, 1 का C से करेंगे तो +C, -1 का B से करेंगे तो -B और 1 का D से करेंगे तो D। ठीक, अब ये इक्वल टू 1 0 0 1 होगा। ठीक, अब ये था कितना आया, 2C 2D C -A और D माइनस, यहाँ ले दे रहे हैं D -B, बात वही पड़ेगा, बराबर 1 0 0 1। अब यहाँ पे देखो दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अब जो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये 2C इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से C की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/2। सेम 2D बराबर क्या होगा 0, तो यहाँ से D की वैल्यू 0/2 मतलब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना चीज़ तो समझ में आ गया। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, C -A, तीसरा क्या है, अब यहाँ पे C -A इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे C बराबर A वैल्यू कितना आएगा 1/2 और D -B बराबर 1 है। तो इसमें D की वैल्यू कितना है 0 है, 0 -B बराबर 1, तो B कितना हो गया -1। देखो सारे वैल्यू मिल गया A B C D। तो मैट्रिक्स A क्या है, A B C D। तो A की वैल्यू कितना है 1/2, B की वैल्यू क्या है -1, C की वैल्यू 1/2 और D की वैल्यू 0। तो ये मैट्रिक्स A आंसर आ गया। ये इसका तरीका सॉल्व है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर मैट्रिक्स A है 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स A है। तो बताना A के पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। तो 4 ऑप्शन दिया है, 0 मैट्रिक्स होगा, दूसरा A होगा, तीसरा क्या होगा I होगा और लास्ट है इसमें से नॉट कोई नहीं होगा, बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम A² निकालेंगे। A² मतलब इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले A² निकालेंगे तो क्या होगा A × A होगा। और यहाँ पे A पता है इतना है 0 0 1 0 1 0 1 0 0, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 1 0 1 0 1 0 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स बनाया, इस रो का पहले वाले कॉलम से पहले रो का पहले से करेंगे, फर्स्ट का एलिमेंट का फर्स्ट से करेंगे तो 0 होगा, सेकंड का सेकंड से करेंगे तो 0 आया,
और 1 का 1 से करेंगे तो +1 हुआ। उसी तरीके से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 का 0 से पहले का पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। तो 0 का 0 से करेंगे तो 0, 0 का 1 से करेंगे तो 0 और 1 का 0 से करेंगे तो 0। फिर फर्स्ट कॉलम का थर्ड कॉलम से 0 का 1 से करेंगे तो 0, 0 का 0 से करेंगे 0, 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0। अब सेकंड वाले का करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 0 का 0 से करेंगे 0 +0 फिर +0, फिर कितना है 0 +1, क्योंकि इस 1 का 1 से करेंगे, फिर 0 का 0 से करेंगे, फिर 0 का 1 से 0, फिर 0 और फिर +0। फिर थर्ड वाले का 1 का 0 से कितना होगा 0 +0 +0, इसके बाद 0 +0 +0, 1 +0 और +0, ये चीज़ आया। अब इसको देखो, ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको दिखा, जिसको हम एंटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो, जब a² मिल गया तो हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, a⁻6। और a⁻6 जानते क्या ले सकते हैं हम, a² के पावर क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, और a² की वैल्यू क्या है i, तो i⁻3 मतलब क्या हो जाएगा i होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है देखो, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, और उसका ऑर्डर है 2×2 का, मैट्रिक्स का 2×2 ऑर्डर है। और एक मैट्रिक्स दिया गया है इसका एडजॉइंट A जो गिवन है मैट्रिक्स का, वो दिया है 10 0 0 10, और हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एक मैट्रिक्स है जो 2×2 का, एडजॉइंट A दिया गया है मैट्रिक्स फॉर्म में, डिटरमिनेंट की वैल्यू। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, CUT में आ सकता है। 100 ऑप्शन दे रहे हैं, 20, तीसरा है 0 और लास्ट कितना है 10। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। इसकी प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट A की वैल्यू जो होती है, एडजॉइंट A अगर निकालना होगा तो इसकी जो वैल्यू एडजॉइंट A, तो ये मॉड ऑफ A के पावर n-1 होता है, और n क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो अब यहाँ पे देखो, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 10 0 0 10, और जो भी आएगा ऑर्डर कितना है 2×2 का है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ये कितना, और लिखा भी एग्जाम में, तो ये इसको भी छोड़ दो। अगर मान लो कि ये चीज़ नहीं पता है, तो मैट्रिक्स का गिवन भी ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना है इसका 2 है, तो 2 - 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और 100 का पावर 1 कितना हो गया 100। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A इसका सही जवाब होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैट्रिक्स दिया गया है cos 3 अल्फ़ा sin 3 बीटा और sin 3 बीटा cos 3 अल्फ़ा, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब I 1 0 0 1, ठीक। तो हमें बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो पहला जो ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है -2, थर्ड ऑप्शन है 0, और लास्ट है नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स जब बराबर होते हैं तो हम जानते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं आपस में बराबर। तो cos 3 अल्फ़ा, तो ये होगा cos 3 अल्फ़ा = 1। तो यहाँ से अल्फ़ा निकालना है तो 1 किसका होता है, cos 0 की वैल्यू होती है। तो 3 अल्फ़ा = 0, तो अल्फ़ा = 0/3 मतलब 0 निकल गया। अब सेम जैसे ये निकला है उसी तरीके sin 3 बीटा निकालेंगे, और sin 3 बीटा भी क्या करेंगे = देखो sin 3 बीटा की जो वैल्यू है सेम sin 3 बीटा कितना है यहाँ पे वैल्यू देखा जाए 0, तो यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin 3 बीटा = 0, तो यहाँ से अगर देखा जाए कि sin 3 बीटा, sin किसकी वैल्यू होती है 0 की वैल्यू होती है। तो 3 बीटा = 0, तो बीटा वैल्यू 0/3 मतलब क्या होगा 0 हो गया। अब बीटा यहाँ से मिल गया और अल्फ़ा भी में यहाँ से मिल गया 0, तो हमें क्या चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो 0 + 0 वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटा 0 + 0 वैल्यू कितना होगा 0, तो अल्फ़ा भी 0 और
बीटा भी 0। ये इसका तरीका था। क्वेश्चन देखते जाओ कैसा ऑर्डर है इसका। अब अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मैट्रिक्स ए दिया गया है 0 0 0 A, ठीक, और एफ एक्स जो है दिया है 1 + x स्क्वायर प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 8 प्लस x के पावर 16, और हमें फाइंड करना है एफ ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो एफ ए फाइंड करना है, तो जहाँ x है वहाँ पे a रख दो, ठीक। इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, जहाँ x है वहाँ पे a रखा, तो ये कितना हो जाएगा 1 + a स्क्वायर प्लस a के पावर 4 प्लस a के पावर 8 प्लस a के पावर 16, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो जब a पता है तो हम a स्क्वायर निकाल सकते हैं, बताओ। तो a स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो a × a हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a कितना दिया है, a दिया है 0 A 0 0, इसका मल्टीप्लाई करना है 0 0 0 A। तो ये क्या हो जाएगा, इस पहले वाले का पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0 से तो 0 हो गया, a का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का a से करेंगे तो 0 हो जाएगा, a का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। सेम सेकंड वाले का 0 का 0 से 0 और प्लस 0, 0 का a से 0 और प्लस कितना हो जाएगा 0। मतलब वैल्यू क्या हो गई, सारे एलिमेंट 0 आ गए, और सारे एलिमेंट 0 आ गए से मतलब क्या हो गया, वो नल मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मतलब a स्क्वायर मिल गया तो सारे वैल्यू मिल जाएंगे। तो एफ ए इक्वल टू देखो क्या है 1 + x की वैल्यू कितना है, x अपने x मतलब a, और a कितना है 0 A क्या है और 0 0, यही है। अब यहाँ पे देखो सारे वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। अब जब सारे वैल्यू मतलब a स्क्वायर पता है, जब a स्क्वायर पता है तो सब कुछ हम निकाल लेंगे अपने आप। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो I मतलब 1 मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स 1 मतलब क्या होगा 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्योंकि यहाँ पे जो है पीछे देख लेना कि इसमें जो पीछे जो x बराबर a रखेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि सारे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को जोड़ेंगे 1 में जोड़ नहीं सकते, मैट्रिक्स को किसी नंबर में जोड़ नहीं सकते, तो 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। तो अब यहाँ पे देखो इसके बाद ये क्या होगा a कितना है 0 A 0 0। अब बाकी जगह जहाँ देखोगे a स्क्वायर a के पावर 4 a के पावर 8 चाहे जितना भी करेंगे सब वैल्यू क्या होगा 0 ही आएगा सारा। तो बचा मेरे पास 1 A और 0 और 1, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो इसमें इसका आंसर हमें मिल गया। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लो a से स्क्वायर मैट्रिक्स और a स्क्वायर बराबर है, क्वेश्चन बढ़िया है, तो हमें फाइंड करना है I + a के पावर 3 - 7a, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन देखोगे दिया हुआ कहीं ना कहीं आपको, कहीं एनसीईआरटी या कहीं पर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में CUT में पूछ सकता है। इसकी वैल्यू देखो ऑप्शन दिया है 7a I के पावर 3, तीसरा ऑप्शन है I और लास्ट ऑप्शन है -7a। अब बताना है इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे I + a का क्यूब है, इसको हम चाहे क्या करें ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा I + a के पावर 3 - 7a, और I के पावर 3 को हम लिख सकते हैं I + a का, और यहाँ पे I + a के पावर 2 ऐसे कर सकते हैं। और a + b का होल स्क्वायर जरा एक्सपेंड करो, तो यहाँ देखो I + a है, और इसको एक्सपेंड करेंगे कितना होगा I स्क्वायर + a स्क्वायर + 2ia, a + b का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया। I स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा I, तो ये क्या होगा I + a, ये I हो गया, a स्क्वायर क्या गिवन है a के इक्वल है, और ये कितना हो गया 2a -7a, और a + 2a कितना हो जाएगा 3a, I + a, और यहाँ पे I + 3a, और फिर कितना -7a, और फिर मल्टीप्लाई करो, तो जब करेंगे कितना होगा I का I से करेंगे कितना होगा I का स्क्वायर होगा, I का 3 से कितना होगा 3ai हो गया, प्लस a का I से ai हो जाएगा, और प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा -7a। अब यहाँ पे देखो ai और यहाँ पे ai, तो I इसका मतलब I, और ये मिलके ये दोनों मिलके कितना होगा 4ai हो गया, प्लस 3a स्क्वायर मतलब कितना हो गया a और -7a। I को a से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a आएगा, और
प्लस 3a माइनस 7a। अब 4a प्लस 3a मिलकर कितना हो जाएगा 7a होगा। तो ये कितना हो गया 7a माइनस 7a। तो ये दोनों आपस में कट गया तो बचा क्या i। तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है सी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। कुछ और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मैट्रिक्स दिया गया है, अगर कह रहा है ए डैश एंड ए डैश ए बोथ आर, ये दोनों क्या है मेरे डिफाइन है, बोथ आर डिफाइंड। तो बताना है देन ए डैश एंड ए डैश ए ये दोनों होंगे क्या होंगे आर। पहला ऑप्शन यूनिट मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तीसरा क्या है इक्वल टू ए के बराबर होगा। और लास्ट क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये बात पूछ रहा है। तो काम करो, एक काम करना है कि जब भी स्क्यू सिमेट्रिक, यूनिट का मतलब क्या होता है, मतलब कि डिफाइन होने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होता है सिमेट्रिक स्क्यू है कि नहीं। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, किसी का ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आता है तो सिमेट्रिक होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के साथ नेगेटिव साइन आता है तो वो स्क्यू होता है। तो सबसे पहले जो गिवन है ए डैश का डैश बराबर क्या आना चाहिए। अगर ए डैश आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम सिमेट्रिक बोलेंगे। चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो आया ए डैश ए का ट्रांसपोज लिए, सॉरी उल्टा कर दिए। अगर मान लो कंडीशन खाली बता रहे हैं आपको, अगर मान लो क्या आया ए डैश का डैश बराबर माइनस ए डैश आया तो क्या हो गया स्क्यू होगा। तो अब हम चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन मेरा यहाँ से शुरू होता है, ये तो कंडीशन था। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ए डैश का डैश निकालते हैं। डैश में क्या होता है, सबसे पहले लास्ट वाले को देखते हैं, उसके बाद पहले वाले को। ए डैश का डैश क्या होगा ए होगा और ये ए डैश। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक। और उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए डैश ए का डैश निकालो। तो पहले लास्ट वाले का डैश करते हैं, उसके बाद पहले वाले का डैश। डैश का डैश क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ए डैश ए, तो वही चीज़ आएगा, मतलब क्या होगा ये भी सिमेट्रिक हो गया। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है सिमेट्रिक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ज़्यादा जाते हैं, ये भी आप देख लो। क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब कि सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x3 होना चाहिए, लेकिन उसमें एंट्री जो होगा या तो 4 का होगा या तो 5 का होगा। तो पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितने होंगे। एक मैट्रिक्स से बनाना है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो 2x3 का होना चाहिए और लेकिन उसमें एंट्री जो है 4 या तो 5 हो। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो ऑप्शन है 128, 64, 32, 16। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक जवाब देना है। तो सबसे पहले देखो मैट्रिक्स कैसे बन सकता है। 2x3 का मतलब उसमें 2 रो हो और कॉलम कितने हो 3 हो। तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। इसमें एंट्री होगा या तो 4 या तो 5, तरीका कितना होगा आने का 2। इसमें भी क्या होगा या तो 2 या तो 4 या तो 5, तरीका यहाँ भी आने का एंट्री आने का 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ये सब नंबर ऑफ वेज है, नंबर नहीं है, नंबर ऑफ वेज है, मतलब आने का तरीका है। तो टास्क पूरा कब होगा, जब सबको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन परमुटेशन का लगेगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 मतलब 64। तो इसका आंसर क्या होगा बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों सैम्पल पेपर का जो क्वेश्चन था हमने आपको बता दिया है। जिसके पास सैम्पल पेपर लगाने का समय नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है तो वो तरीका शॉर्ट में जितना इंपॉर्टेंट है उसमें से भी फिल्टर करके हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए जितना बताया जा रहा है इसको अच्छे से देखना है। हर चैप्टर वाइज का क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।